आप देख रहे हैं सीआईएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अभी झारखंड के जमशेदपुर में हूँ। और जमशेदपुर में मैं जिस शख्स के पास मौजूद हूँ वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। संयुक्त बिहार और झारखंड के सबसे कद्दावर नेताओं में एक रहे, लालू प्रसाद को जेल भिजवाने वाले और कई ऐसे संघर्ष के लिए जाने जाने वाले सरजुग राय साहब हैं। इंडिया में इनके विद्वता के सामने बहुत कम नेता माने जाते हैं। हम सर से समझेंगे कि नीतीश कुमार की अगुवाई में जो विपक्ष बन रहा है उस पर सर के क्या सीधी सधी प्रतिक्रिया होगी? नीतीश कुमार जी एक नए परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास से सहमत होना असहमत होना अलग बात है, मगर इस प्रयास के माध्यम से वे एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रहे हैं और जिन लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको अपने विचारों से सहमत कराने में भी सफल हो रहे हैं। यानी ये कहिए कि विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं। तो विपक्षी दल को एकजुट करना, अपने दल को मजबूत बनाना, ये स्वाभाविक काम है जिसको वो कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष मजबूत रहेगा तो शासक दल पर भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और सोच समझकर काम करता है। इसे लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना, असहमति के अधिकार को स्वीकार करना, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिनसे लोकतंत्र स्वस्थ होता है। अब नीतीश कुमार जी कितना सफल होंगे, कितना असफल होंगे, या विपक्ष को एकजुट कर दें तभी विपक्ष जो सामने का सत्ता पक्ष है उसके सामने बहुत सफल नहीं साबित हो, ये संभावनाएं हैं। तो वो जब काम कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय नेता के रूप में भरते हैं, तो एक व्यक्तिगत मित्र के नाते अच्छा लगता है, संतोष होता है। पहले भी मुख्यमंत्री के नाते वो अच्छा काम करते थे तो हम लोगों को गर्व महसूस होता था। मगर अब कई उनके साथ इस तरह के विवादास्पद घटनाएं हुई, भाजपा में आना जाना छोड़ना, तो उनके हर कदम से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। मगर हम लोग पुराने मित्र हैं, एक विश्वास का रिश्ता है और नीतीश कुमार जी से कभी भी कोई हम लोगों की बात राजनीतिक संदर्भ में नहीं होती है। एक मित्र के नाते उनको लगता है कि मैं इनको कुछ कहूं और इनको कहने से मेरी ताकत बढ़ेगी, वो कहते हैं और हम लोग उसको करते भी हैं। एक मित्र के नाते कर देते हैं, चलिए मित्र हैं, दोस्त हैं, कर देते हैं। उनसे राजनीतिक विचारों की भिन्नता तो हम लोग जब एक क्लास में पढ़ते थे 1966 में शुरू किया उन्होंने मैट्रिक पास करने के बाद, तब से विचारों की भिन्नता रही है। वे समाजवादी योजना सभा के साथ काम करते थे, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ काम करता था। विचारधारा अलग थी, वो समाजवादी थे और हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो विचार है उसके अनुसार चलते थे। मतभेद होते थे, बहस होती थी, मगर हम लोगों के व्यक्तिगत संबंधों में कभी खटास नहीं आई। एक विश्वास का रिश्ता हमेशा ही बना रहा और एक दूसरे को निजी रूप में ज़रूरत जब पड़ती है तो हम सभी अपनी बातों को रखते हैं और उसके अनुरूप आचरण भी करते हैं। इसलिए एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रहे हैं, एक समन्वयक के रूप में उभर रहे हैं, तो अच्छा लगता है सुनकर। लेकिन सर, हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस के लिए जाने जाते हैं, उस तरह आप भी जीरो टॉलरेंस के लिए जाने जाते हैं। तो नीतीश कुमार की जिसकी अगुवाई में अब सबको एक कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, सभी पे करप्शन के बड़े बड़े चार्जेस हैं, कहीं नीतीश कुमार के लिए भारी तो नहीं पड़ जाएगा? सर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ आपके अनुभव के आधार पर। देखिए, नीतीश कुमार ने जिस समूह के खिलाफ जनता का आह्वान किया कि इस भ्रष्ट शासन को हटाना है, ये कुशासन है, हटाना है, और भाजपा से मिलकर उन्होंने उसको हटाया भी और उसके बाद भी सरकार चलाया तो काफ़ी अच्छी तरह से सरकार चलाया। कानून व्यवस्था पटरी पर लौट आई, भ्रष्टाचार पर काबू पाया गया, सुशासन बाबू के नाम से वो मशहूर हुए, ये सारी चीज़ें हुई। अब आज के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर उनके मन मिजाज भारतीय जनता पार्टी के मन मिजाज से नहीं मिलता है और वे चाहते हैं कि एक हम विकल्प तैयार करें, विकल्प तैयार करके हम अभी की सत्ताधारी को अपदस्थ कर दें। तो यह उनका अभियान है, उन्होंने एक बड़ी चुनौती सामने लिया है।
ये कितना कारगर होगी, देश के हित में कितना है, देश के हित में कितना सर, नहीं आप है। जीरो टॉलरेंस के लिए जाने जाते हैं सर। हम आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस का जो नहीं, देखिए, राजनीति में हम लोग काम करते हैं या समाज में काम करते हैं तो हर तरह के लोगों को लेकर चलना पड़ता है, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। इसलिए एक मुख्य धारा बनती है, हम लोग उस मुख्य धारा के प्रवक्ता के रूप में रहते हैं। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग को श्रेष्ठ मार्ग बताया था, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसी नौबत ना आए कि हम लोगों को किसी के सामने भ्रष्टाचार कुशासन के मामले पर झुकना पड़े। और हम लोगों के साथ भी जो समूह रहता है उसमें सबके सब 24 कैरेट के नहीं रहते हैं। कोई ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट तो हैं नहीं कि प्रोग्राम डाल दिए और सब एक ही जैसा कहेंगे। मन मस्तिष्क अलग रहता है, परिस्थितियाँ भी मजबूर करती हैं व्यक्तियों को अपना स्टैंड बदलने के लिए। नीतीश कुमार भी इसके गवाह हैं और सभी राजनीतिक दल समय के साथ साथ अपने विचार को बदलते हैं। चुनाव होता है तो जीतने की प्राथमिकता हो जाती है, इसलिए हर समूह, हर दल जैसे जैसे लोगों को टिकट देता है वो उसमें प्राथमिकता ही रहती है कि आदमी साहब जीत जाएगा। ये कैसा है कैसा नहीं है, इसलिए राजनीति में आज की जो धारा है उसमें कोई जीरो टॉलरेंस करप्शन कुशासन के खिलाफ हो, ये 100% एक रोबोटिक की तरह संभव नहीं है। ठीक है, समूह बनता है, एक मुख्य धारा बनती है और मुख्य धारा ही पहचान बनती है। नीतीश जी ने पहले भी एक मुख्य धारा बनाई थी, पहचान बनी। आज वो दूसरी मुख्य धारा बनाने में लगे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तो मेढक तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मगर अब कर तो रहे हैं। उन्होंने चुनौती स्वीकार किया है, उन्होंने हिम्मत दिखाई है, इसलिए उनके पुरुषार्थ को तो दाद देनी चाहिए। उसे सहमत होना असहमत होना ये अलग विषय है। मित्र कोई है उसके हर कदम से आप सहमत नहीं हो सकते हैं, मगर मित्र को जब ज़रूरत होती है तो आदमी उसके साथ खड़ा होता है। तो मेरे व्यक्तिगत संबंध नीतीश कुमार जी से ऐसे ही रहे हैं और हम सभी एक दूसरे का इस मामले में आदर करते हैं और किसी को किसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी ने देश के स्तर पर, विश्व के स्तर पर एक अपना नाम कमाया, अर्जित किया है। हमारे जैसे लोगों की तो शुभकामना रहेगी कि उनको और यश मिले। लेकिन सर, भारी तो करप्शन जो उनके पीछे पीछे चल रहा है उसको तो भारी नहीं पड़ जाएगा ना नीतीश कुमार के कॉलर पे सर? अब ये तो उनको देखना है, उनको देखना है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार आगे भी भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति आएगी तो वो मुड़ जाएंगे, दूसरा रास्ता तय कर लेंगे, मगर वो भ्रष्टाचार के सामने वो झुकेंगे नहीं, उसके सामने गिड़ाएंगे नहीं। ऐसा नहीं होगा। यानी केवल सत्ता के लिए हर कुकर्म करेंगे, ऐसा नीतीश कुमार नहीं करेंगे। ये मेरा विश्वास अभी भी है, पहले भी रहा है। एक वक्त के नाते मैं जितना उनको जानता हूँ। आज की परिस्थिति है, चुनाव नज़दीक आते हैं, तरह तरह के आस लगाए जाते हैं। आगे क्या होगा कौन क्या जानता है। तो आप सुन रहे थे नीतीश कुमार के प्रिय मित्र और संयुक्त बिहार झारखंड के कद्दावर नेताओं में एक रहे सरजुग राय साहब को इन्होंने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस के लिए जाने जाते हैं। कुछ तो राजनीति मजबूरियां रही होगी, यूँ ही बेवफा नहीं होते, इनका कहने का आशय यही है। आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। और इन्होंने बीच में एक बड़ा सवाल कह दिया कि मेढक को इकट्ठा करना और विपक्ष को इकट्ठा करना बराबर है। हमारे सहयोगी पीयूष के साथ कौशलेंद्र, जमशेदपुर से। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।